बहुत खुशी हुई। आपने मेरे बेटे को नौकरी पर जो रखा, आप पर भी उस भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे, ये मैं शिरडी साईं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी। ओह, आहा, आपकी सोच और संस्कार काफी पवित्र हैं, इसलिए इस उम्र में भी आप काफी कड़क लगती हैं। सर, यानी आपकी सेहत बहुत अच्छी है। आपकी सेहत का राज क्या है? संतूर से जो मैंने जवानी में योगा किया था ना, वो अभी मेरे बहुत काम आ रहा है बेटा। योगा। और ये जो मेरा बेटा है ना, वो पैर जमीन पर भी रखने नहीं देता। बेटा राम। रामू, माँ बुला रही है। हाँ, क्या हुआ माँ? मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगता है आवाज दरवाजे से आई थी बेटा। तुम्हारी माँ आ गई है बेटा। बेटा, बेटा तुम्हारी माँ आ गई है। एक बार मेरे गले लगकर मेरा आशीर्वाद ले बेटा। अरे पैर तो छू। रामू, ये माँ कौन है? मेरी माँ। तो फिर ये माँ कौन है? मेरी माँ। दो माँ है, एक बच्चा दो से कैसे पैदा हो सकता है? मतलब ये मेरी माँ है, ये मेरी बड़ी माँ है। इन्होंने मुझे जन्म दिया, इन्होंने मुझे पाला। थैंक यू बड़ी माँ। आहा, देखा तुमने, एक माँ का आशीर्वाद लेने आए थे हम यहाँ पर, तो दो दो माँओं को आशीर्वाद मिला। बेटा राम। हाँ माँ। मैंने नहीं बुलाया। ओ, बड़ी माँ होंगी। क्या हुआ बड़ी माँ? मैंने भी नहीं बुलाया। तेरी माँ आ गई बेटा। बेटा राम, तेरी माँ आ गई। कम एंड हग मी। थोड़ा बेंड होकर मेरी ब्लेसिंग्स ले ले। ये तीसरी माँ कौन है? कुछ मत पूछिए। पहले मैं क्या कहता हूँ वो अच्छे से सुन लीजिए, फिर जो चाहो वो पूछ लीजिए। तूने तो माँ की बारिश कर दी। सर, माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ। माँ ने जन्म दिया, बड़ी माँ ने पाला और छोटी माँ ने मुझे पढ़ाया। तीनों माँओं के अक्षरों में एक शब्द का अंतर होगा, पर इन तीनों के प्यार में तिनका भर भी फर्क नहीं है। बड़े प्यार से पाला है मुझे। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। ओवर एक्टिंग बहुत हो रही है। अब बोलिए सर, आपको और कोई डाउट है क्या? रामू, जिसने भी तुम्हारा ये नाम रखा है बहुत ही सोच समझ कर रखा है। तुम्हें देखने पर मुझे भगवान श्री राम की याद आ रही है। तीन माँओं का लाडला बेटा, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। What a joint family! इतने पवित्र परिवार से आज मिलना मेरी खुशनसीबी है। I want one night stand with your family. चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ चलिए। सूरी भाई, पूरा गांव ढूंढ लिया पर माँ कहीं नहीं मिली। पूरा गाँव ढूंढा पर मंदिर में क्यों नहीं ढूंढा? माँ को है, काफी देर हो गई है। ये देख 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 देख, माँ वो रही सामने। आ गई तुम? इतनी देर कहाँ थी? देखो मंदिर से माँ भी आ गई। बलराम जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी दीदी है। नाम है सरिता। सरिता। नमस्ते बलराम जी। वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मैं चलता हूँ। सर, ये सच में भूत है सर। नारायण जी, सूरी, महारानी। थैंक गॉड। मैं इस टॉर्चर को नहीं सह सकता। तुम मुझे किसी ओल्ड एज होम में भर्ती करा दो। रहमान, तुम क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि सडनली बलराम जी का मूड क्यों बदल गया। इतनी देर तक इंतजार किया, खाना खाए बिना ही चले गए। वो सच में भूत ही थी क्या? चुप रहो, वो कोई भूत ऊत नहीं थी। ये सरिता है, मेरी सावित्री अलग थी। मेरी आंखों के सामने जब से आई हो, दिल में उतर गई हो बसंत बनकर। जब जब तुम्हारी झलक देखता हूं,
मैं खुद ही भुला देता हूँ अपने दिल को। हेलो कलेक्टर साहब, आप कैसे हैं? आप ही के पास आ रहा था। हाँ, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। 5 मिनट में पहुंचता हूँ। क्या बात है सर? सर इधर नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ। अगले 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ओके सर, 15 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। आई सस्पेक्ट ऑल रिलीजन। माइंड बर्निंग सर, माइंड बर्निंग। अब रामू की याद यहाँ कैसे आ गई? सामने खड़ा है सर। मस्जिद में रामू क्या करने आएगा? है ना सर, आप खुद ही देख लीजिए। सानिया, रमजान की सेवई, मजा आ गया। थैंक यू। ओए, इस खुशी के मौके में मुझे एक नई कहानी सूझी है। राइटर, लिखना शुरू कर। कोई जबरदस्ती है क्या? हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। हाँ? तुम्हें हमें भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। हम तुम्हारी फीलिंग का ख्याल रखते हैं और तुम हमारी फीलिंग को हवा में उड़ा देते हो। हाँ? अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं कुछ भी सह सकता हूँ लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो झूठ क्यों कहा तुमने? मैंने आपसे क्या झूठ बोला? तुम रामू नहीं हो। कौन हो तुम? कुछ समय पहले मैंने तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। मुझसे झूठ बोला तुमने, सच बोलो। क्या बात है सर, सच ना कह देता हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं सब बता देता हूँ। क्यों मैं सुरे सच बोल दूं क्या? बता दो इन्हें सच क्या है। कहेंगे तो मार डालेंगे। तब तो कह देता हूँ, नहीं, सच बोल ही देता हूँ। लेकिन उस सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में है। हिम्मत की बात कर रहे हो? वो हम सब में बहुत है। सच क्या है सिर्फ वो बताओ। बलराम जी, आपने मस्जिद में जिसे देखा था वो मैं ही हूँ। लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। जी हाँ, वो मेरा भाई है, बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। उसका नाम है रहमान। हाँ, पीछे कहाँ भाग रहा है? सामने आके बहू। हाँ जी सर, हमने आपकी तरह इन दोनों को देख के कंफ्यूज हो गए थे। बचपन से हम इन दोनों से परेशान हैं सर। सर, इसकी दीदी ज्यादा बताइए सर। अब तुम बताओ। आम वो चुराता था और मारे से छुट्टा उसे काटा था, इंजेक्शन इसे लेना पड़ता था। दोनों सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी। हाँ, लेकिन एक फर्क है, मेरी मूछें हैं और उसकी मूछें नहीं है। आपने ठीक से देखा नहीं होगा। प्रद्युमन जी, आप तो पास से देख सकते थे ना। आप देखा था लेकिन उन मूछों पर गौर नहीं किया। क्या सर, आपने मुझ पर शक किया? लगता है हमने कुछ जल्दबाजी कर दी रामू। तुम हमारे आदमी हो। यू आर माई ओन ह्यूमन। बुरा मत मानना, टेक माई सारीज। कोई बात नहीं सर। एक मिनट सर, रामू का भाई रहमान कैसे कैसे कैसे?
कैसे मतलब कैसे बताऊं? इस बात को भी मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? तुम अपने मुंह से कैसे बताओगे? अपने मुंह से क्यों नहीं बता सकते? क्या है ना कि रहमान और राम सगे भाई नहीं है, सौतेले भाई हैं। अकेले भाई है? फुटस्टेप ब्रदर्स। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खाली समय में तुम्हें स्टोरी सुनाना नहीं होता है? अब मेरी बात सुनो, बलराम जी को रहमान की कहानी सुनाओ। बहुत पहले की बात है। रामू की माँ मायके गई थी और काम वाली किचन में थी। और ठीक उसी समय आए रामू के पिताजी और वो किचन की तरफ चले गए। और काम वाली को वाइफ समझकर उसे अपनी बाहों में इस तरह से भर दिया। उस समय की सर्दी, -डिग्री की ठंडी, क्लाइमेट भी सपोर्ट कर रहा था, इसलिए काम वाली ने भी थोड़ा कोऑपरेट किया। और जो गलती उस दिन हुई वो 9 महीने के बाद बच्चे के रूप में बाहर आई। घर वाली से पैदा हुआ राम, काम वाली वहीदा से पैदा हुआ रहमान। सच में? अब वहीदा कहाँ पर है? ये वहीदा कौन है? रहमान की माँ। वो नहीं है, वो मर गई हाँ। और तब से रहमान भी हमारे साथ ही रहता है और उसकी जिम्मेदारी भी बेचारा रामू को है। अब रहमान करता क्या है? डांस करता है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांसर है। नादर दिन्ना, नादर दिन्ना, नादर दिन्ना। ओह, डांसर है तो उसे मुझसे आकर मिलने को कहो। सर आप उससे नहीं मिल सकते सर, बस नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो थोड़ा ढीला है सर। वो गे है सर। गे है। तो उससे कहो मेरी हवेली आ जाए, उससे मुझे काम है। तुम नहीं समझोगे, उसे बुलाओ, मैं देख लूंगा। क्या देख लेंगे? उसके लिए कोई काम देख लूंगा। बस सर, अब बस आपने बहुत एहसान कर दिए। मुझे नौकरी दी, मेरी माँ के लिए व्रत भी रखी, अब मेरे भाई को भी नौकरी दे रहे हैं। अब तो अपने एहसानों पर रोक लगाइए सर, ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। प्लीज रामू, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम हमारे बीइंग ह्यूमन हो। तुम्हारी माँ हमारी माँ है, तुम्हारा भाई हमारा भाई, तुम्हारी दीदी। चलो निकलते हैं। ठीक टाइम पर रोक दिया प्रद्यू। थैंक्स माय थैंक्स। क्यों बे? मेरा मजाक बना रहा था? मैं ढीला हूँ। कोई समझाओ इसे। अब मैं रहमान बनकर उनके सामने कैसे जाऊँ? डरता क्यों है? मैं हूँ ना।